हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। बहुत दिनों के बाद मैं रीडिंग कर रही हूँ और मुझे नहीं पता कि आज मैं किस टॉपिक पर रीडिंग करने वाली हूँ या क्या एनर्जीज़ निकल कर आएंगी। तो देखते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। तो जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, ये कलेक्टिव है, टाइमलेस है, जनरल है, ऑल साइंस के लिए है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, कोई भी देख सकते हैं, कभी भी देख सकते हैं। और पता नहीं रीडिंग में क्या मैसेजेस आएंगे, बट देखते हैं रीडिंग कहाँ को डाइवर्ट होती है और क्या क्या मैसेजेस आपके लिए आते हैं। पॉजिटिव रहिएगा, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देखिएगा। तो देखते हैं। थैंक यू डिवाइन माय डियर एंजल्स, गणपति बापा, आप हमारे कलेक्टिव प्यारे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेजेस देना चाह रहे हैं। फर्स्ट कार्ड आया है द हायरोफेंट। तो हायरोफेंट का कार्ड मैसेज दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होने वाले हैं और नहीं हैं, तो आपको स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है, अपने गॉड से कनेक्ट करने की ज़रूरत है, अपने गुरु से कनेक्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है, रैंडमली मैं पिक करूँगी, मुझे नहीं पता क्या क्या एनर्जीज़ हैं, क्या है, किसके लिए क्या मैसेज है। जो मैच होता है वो ले लीजिए प्लीज़। तो हो सकता है ये चीज़ें अभी आपके साथ हो रही हों, हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में हो या हो चुकी हों। ठीक है, तो कुछ भी मैच होता है तो कमेंट सेक्शन में आगे ज़रूर से बताइएगा। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, तो आपको बहुत ज़्यादा, या तो आप मेहनत कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा, या तो चीज़ें हो रही हैं आपके साथ, या हो सकता है हो चुकी हैं या फिर होने वाली हैं। तो बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, या बहुत ज़्यादा आप काम में बिज़ी हो सकते हैं, हार्ड वर्क करते हुए दिख रहे हैं आप। थैंक यू डिवाइन, आप हमारे कलेक्टिव 2 कार्ड्स आए हैं, दोनों ही ले लेंगे। किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो कोई ना कोई ऐसा पर्सन है या आप खुद हैं जो बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा, बट आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। या आपकी लाइफ में कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई सिचुएशन भी हो सकती है, कोई पर्सन है, तो ये कोई बहुत ही एक्सपीरियंस और मतलब रियल पर्सन है, ओरिजिनल पर्सन है, बट बहुत ही ये साइलेंट रहता होगा, है ना, कुछ शो नहीं करता होगा, आई मीन कुछ बताता नहीं होगा। एस ऑफ वैंड्स से आपकी तरफ कोई न्यू मतलब आपके पास कोई ना कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, कोई आपके लिए कुछ ना कुछ न्यू आ रहा है ग्रोथ में। डिवाइन की तरफ से आपको हेल्प आ रही है, डिवाइन की तरफ से आपको कोई ग्रोथ आ रही है आपकी लाइफ में। ये करियर में भी हो सकती है, लव लाइफ में भी हो सकती है। आपको देखना है आपसे कहाँ कौन सा मैसेज मैच कर रहा है। किंग ऑफ कप्स, अगर आप खुद हैं तो आप खुद बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल होने वाले हैं किसी के लिए, नहीं तो कोई आपके लिए होने वाला है। आपके फादर भी हो सकते हैं, ग्रैंड फादर भी हो सकते हैं, आपके पर्सन भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। जो भी आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जिससे आप कनेक्ट कर पाएँ कि वो इस तरह का पर्सन है, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मतलब इमोशनल फील कर सकता है, बट ये एक्सप्रेस नहीं करेगा या करेगी जो भी ये पर्सन होगा ना, चाहे ये आपके फादर ही क्यों ना हो। और डिवाइन की तरफ से आपके लिए ग्रोथ आ रही है, कोई नया रास्ता आपकी लाइफ में ग्रोथ का खुलने वाला है। आप बताइएगा आपको ये रीडिंग कैसी लगी। मुझे नहीं पता मैं क्या टाइटल देने वाली हूँ, और एकदम से 2 कार्ड्स आ रहे हैं। तो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड अपने आप से अनफोल्ड हुआ है, तो हार्ट ब्रेक हो सकता है आपका, या आने वाले दिनों में हो सकता है, या फिर हो सकता है आपका हार्ट ब्रेक हुआ हो, आई मीन आपका ब्रेकअप भी हो सकता है। ये लव लाइफ में भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि किसी ने आपको कुछ थर्ड पार्टी में रखा था और आपको पता चल गया, पहले आपको पता नहीं था। ये भी हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ ये भी हैं। और इसके साथ जो कार्ड आया था, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का आया था, तो मे भी हो सकता है कि पास्ट में किसी ने आपके साथ धोखा किया था, आपको थर्ड पार्टी में रखा था, और व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड इसके साथ आया, तो हम ये मान के चल सकते हैं कि अब आपके साथ इंसाफ होगा। अगर पहले नहीं हुआ था तो अब आपके साथ इंसाफ होगा। समय का पहिया आपके फेवर में घूमेगा, लक आपका साथ देगा। ठीक है, तो या तो कुछ लोगों के साथ ये चीज़ हो चुकी है, हार्ट ब्रेक हो चुका है, धोखा हो चुका है, उनके पर्सन ने, पार्टनर ने उनको थर्ड पार्टी में रखा हो सकता है, और आपको पता नहीं था और आपको पता लगा तो आपका हार्ट ब्रेक हो गया, या आपका ब्रेकअप भी हो। ये अगर आप किसी रिलेशनशिप में थे तो आपका ब्रेकअप हो सकता है, या आपको धोखा मिला हो सकता है किसी भी तरह से। ये बिज़नेस में भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि लव लाइफ से ही मैच करे, बिज़नेस में भी हो सकता है, और ये आपके पर्सनल रिश्तों में भी हो सकता है। ठीक है, हमारे जो रिलेशनशिप होते हैं, जो हमारे मतलब भाई बहन,
और मतलब बहुत हमारे रिश्ते होते हैं हमारे, है ना। तो उनमें भी कोई हो सकता है, कोई बिजनेस में, रिश्तेदारी में कहीं ना किसी ने किसी को कोई धोखा दिया हो। तो अगर ऐसा कुछ हुआ होगा तो उनके लिए ये दोनों कार्ड्स एक साथ आए तो ये मान के चल सकते हैं कि अब आपके साथ इंसाफ होगा और समय का पहिया आपके फेवर में घूमेगा। बट कुछ ना कुछ नेगेटिविटी भी है, लोगों की बुरी नज़र भी है आपका, है ना। बट डिवाइन आपको सपोर्ट करेंगे, एंजल्स का आपको सपोर्ट है। बट कुछ ना कुछ नेगेटिविटी है यहाँ पे, देखिए ये स्नेक भी है। तो कुछ इस टाइप के लोग भी हैं आपकी लाइफ में जिनसे आपको बचने की ज़रूरत है, या आपका लक या आपकी किस्मत ही आपको प्रोटेक्ट करेगी। डिवाइन एंजल्स आपको प्रोटेक्ट करेंगे, आपके साथ इंसाफ होगा, समय का पहिया आपके फेवर में घूमेगा। तो देखते हैं। थैंक यू डिवाइन। हमारे कलेक्टिव प्यारे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेजेस। द लवर्स का कार्ड आया है। तो हमारे कुछ व्यूवर्स, जो भी हमारे कलेक्टिव व्यूवर्स हैं जिनसे मैच हो जो मैसेज, प्लीज़ वही लीजिए। मुझे नहीं पता, मैंने कोई टाइटल अभी डिसाइड नहीं किया है और मुझे नहीं पता मैं इसको क्या टाइटल दूंगी। तो लवर्स का कार्ड आया है। तो बहुत ज़्यादा आप अपने पार्टनर के लिए, पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा लव फील कर सकते हैं, रोमांटिक फील कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील कर सकते हैं। आपको लग सकता है कि आपका जो कनेक्शन है वो डिवाइन ने बनाया, कहते हैं ना भगवान का बनाया जोड़ा है आपको अपने पार्टनर पर्सन पे बहुत प्राउड हो सकता है ना। बहुत ज़्यादा अच्छा क्वालिटी टाइम आप स्पेंड कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। तो ये लवर्स का कार्ड है, ये सिर्फ उन्हीं लोगों से मैच करेगा जो मैरिड हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, या जो जिनकी एंगेजमेंट हो गई है, जो किसी भी तरह से लव रिलेशनशिप में हैं, ये उन्हीं के साथ मैच करेगा। तो लवर्स के लिए बहुत अच्छा कार्ड आया है, जो भी मतलब लव रिलेशनशिप में है, लवर्स का कार्ड आ गया है। और व्हील ऑफ फॉर्च्यून के बाद आया है। तो मे भी हो सकता है आपका हार्ट ब्रेक हुआ था और उसके बाद ये कार्ड, इसका थोड़ा सिनेरियो ऐसे बन रहा है, हार्ट ब्रेक हुआ था, आप इंसाफ होगा और हो सकता है आपके साथ आपको आपका डिज़ायर लव, आपको जैसा आपको मतलब पर्सन पार्टनर या हस्बैंड वाइफ चाहिए था वैसा आपको मिल जाए आपकी लाइफ में। ठीक है। थैंक यू डिवाइन। हमारे कलेक्टिव व्यूअर्स के लिए पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया है। तो देखिए पे कार्ड्स कैसे इतनी जल्दी जल्दी आ रहे हैं, मुझे नहीं पता है क्या टाइटल होने वाला है। बट पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया है। तो कहीं ना कहीं से आपके लिए अपॉलोजी आ सकती है, कोई आपको ऑफ़र कर सकता है, ये कोई यंग पर्सन हो सकता है। और ये बिल्कुल भी सीरियस नहीं होगा, ये ऐसे फ़न टाइम जैसे होता है ना, फ़न टाइम आपके साथ इसको स्पेंड करना है। या ये भी हम कह सकते हैं कि ये टाइम पास करने वाला, मतलब इसका जो मोटिव है ऐसे कोई सीरियस नहीं है। ये अगर आपका क्रश भी है या अगर आप किसी के अंदर इंटरेस्टेड हैं और वो पर्सन आपसे छोटा एज में या फिर आप छोटे हो सकते हैं इससे, तो ये जो पर्सन आपको अप्रोच करेगा या आपको ऑफ़र करेगा ना, तो इसका कोई सीरियस ऑफर नहीं होगा। ये फ़न टाइम स्पेंड करना है, इसको टाइम पास करने के लिए आपके साथ फ्रेंडशिप करनी है, उस टाइप से, नथिंग सीरियस। तो जिससे जो मैच होता है प्लीज़ वही लीजिए। थैंक यू डिवाइन। हमारे कलेक्टिव प्यारे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज दे रहे हैं आप। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड अगर आपने रीडिंग स्टार्टिंग से देखी है तो आपको पता होगा, मैंने 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड नहीं लिया था, है ना। लेकिन जिस कार्ड को आना आता है वो आ ही जाता है। तो देखिए आ ही गया 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड। तो हमारे जो कुछ कलेक्टिव व्यूवर्स हैं, अब पता नहीं कौन से व्यूवर्स है, किसी एक के साथ भी मैच हो सकता है और आई डोंट नो, हो सकता है कुछ स्पेसिफिक व्यूअर्स के लिए ही हो। तो कुछ उनके फैमिली में ब्लड रिलेशन में झगड़े वगड़े चल रहे हो सकते हैं। ठीक है, हो सकता है आपका ना हो बट आपकी फैमिली में, आपके रिलेटिव्स में, ब्लड रिलेशंस में ये लड़ाई झगड़ों को रिप्रेजेंट करता है। और वो भी काफ़ी अच्छा वाला, तगड़ा वाला लड़ाई झगड़ा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि कितने बड़े बड़े इन्होंने वैंड्स लिए हुए हैं, 5 वैंड्स लिए हुए हैं। ठीक है। और ये एक लड़की है, ये कितने लोगों के साथ लड़ रही है, मैनेज कर रही है। ठीक है ना, सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं। तो इस तरह से हो सकता है आपको भी अकेले ही इन, अगर ऐसे किसी झगड़े में आप पड़ जाते हैं, फैमिली में जो झगड़े हैं उनमें आप फंस जाते हैं या पड़ जाते हैं, तो हो सकता है आपको भी ऐसे ही मतलब अकेले ही डील करना पड़े, सब झगड़ों से अकेले ही निपटना पड़े। तो आपको थोड़ा होशियार भी रहने की ज़रूरत है। और अगर किसी और का झगड़ा हो रहा है आपके रिलेशनशिप, आई मीन आपके ब्लड रिलेशनशिप्स में, भाई बहन, चाचा ताऊ, मामा, नाना नानी, जो भी है, तो आपको उनमें ये एडवाइस की जा रही है कि आपको ना
आपको मतलब अगर आपका मैटर नहीं है तो आप दूर रहिए उनसे, ठीक है। ब्लड रिलेशंस में कोई झगड़े हो रहे हैं, अगर आपको उसमें कोई लेना देना नहीं है, मतलब आपका 0% भी कोई भी मतलब नहीं है, तो आप किसी की भी साइड से मत बोलिए, आप बिल्कुल इस झगड़े से दूर रहिए, ठीक है। आपको यही गाइडेंस आ रही है। तो गाइडेंस से मुझे याद आया तो मैं इसका टाइटल अब देने वाली हूँ, डिवाइन गाइडेंस फॉर माई कलेक्टिव व्यूअर्स। ओके, तो आपसे जब जैसे मैच करे आप इन मैसेजेस को ले सकते हैं। तो आपको दूर रहना है, अगर आपका कोई भी इसमें लेना देना नहीं है तो बिल्कुल दूर रहिए, अवेयर रहिए, बिल्कुल मतलब बिल्कुल दूर रहिए। आपको बिल्कुल इस झगड़े में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, खुद को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने खुद को इस झगड़े में इन्वॉल्व कर लिया, इस झगड़े में आपने खुद को ले लिया, मतलब किसी की साइड से आप बोले, तो आप खुद फंस जाएंगे। बाकी लोग आपके ऊपर हावी हो जाएंगे, अपनी गलतियां भूल के आप वो बन जाएंगे उनके नज़र में गुनहगार, ठीक है, कि आपकी वजह से ये हुआ, ठीक है। ऐसा ना हो सारा ब्लेम आपके ऊपर आ जाए। तो इसलिए आपको इस झगड़े से दूर रहना है, अगर आपका कोई लेना देना नहीं है। अगर आप इस मैटर में ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं तो बात और है, अगर इन्वॉल्व नहीं है तो दूर रहिएगा। तो आपके लिए यही गाइडेंस आ रही है। और ये कार्ड आया है द मैजिशियन। तो ये 4th कार्ड है मेजर आर्कानास का, मैजिशियन का कार्ड आया है। डिवाइन का सपोर्ट हमारे व्यूअर्स को रहेगा। मैनिफेस्टेशन पावर्स आपकी बहुत ज़्यादा हाई रहने वाली हैं। आपके पास हर एक टूल है जिससे आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। डिवाइन का सपोर्ट रहेगा, आपको गॉड का सपोर्ट रहेगा, आप जो चाहे वो हासिल कर सकते हैं। तो आपको पॉजिटिव, जब भी मैजिशियन का कार्ड आता है तो मेरा एक ही वो रहता है ज़्यादातर कि आप मैनिफेस्टेशन पावर्स जब इतनी स्ट्रांग हो ना आपकी, तो आपको पॉजिटिविटी पे फोकस करना चाहिए, अपने गोल्स पे फोकस करना चाहिए, अच्छी चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। तो आपको अपने गोल्स पे फोकस करना है, अच्छी चीज़ों पे फोकस करना है, ताकि आपकी लाइफ में सब अच्छा अच्छा हो, सब पॉजिटिव पॉजिटिव हो, ठीक है। उस तरह से आपको करना है। तो मैं पहले कार्ड्स को थोड़ा सा सेट कर दूँ। सेट कर दिया, बट ये कॉर्नर वाला कार्ड नहीं दिख रहा है, तो मैं आपको बाद में दिखा दूंगी सारे कार्ड्स। तो आपको पॉजिटिविटी पे फोकस करना है ना। आप जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहेंगे इस टाइम में, आपका मैनिफेस्टेशन हो जाएगा। बस आपको पॉजिटिविटी पर ही फोकस करना है, ठीक है। थैंक यू डिवाइन, हमारे कलेक्टिव व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं आप, प्लीज़ गिव मी क्लियर मैसेज। थैंक यू डिवाइन। दो कार्ड्स, तीन कार्ड्स आ रहे हैं। द एम्परर, और एम्परर के साथ आ गई है एम्प्रेस, और आ गया है नाइट ऑफ वेंट्स। तो बस और कार्ड्स नहीं लेंगे, काफ़ी सारे कार्ड्स ले चुके हैं हम। तो एम्परर और एम्प्रेस आ गई हैं यहाँ पर, आप देख लीजिए। और नाइट ऑफ वेंट्स आया है, तो कोई ना कोई जोड़ा बन गया है यहाँ पर। मेजर आर्काना से सीरीज़ में कार्ड्स आए हैं 3, 4, 5 और 6 और 10 इस तरह से आए हैं। और बॉटम ऑफ द डेक में है क्वीन ऑफ वैंड्स, और ये नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड आया था। तो द एम्परर के कार्ड से कोई आपकी लाइफ में ऐसा पर्सन हो सकता है, बहुत जिद्दी हो सकता है, बहुत स्टबर्न हो सकता है, बहुत ज़्यादा, है ना, अपनी ज़िद पे अड़े रहने वाला। ये आपके पर्सन भी हो सकते हैं, पार्टनर भी हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो अपनी ज़िद पे अड़ा है। अभी आपकी लाइफ में क्या मैटर है, और हो सकता है आप किसी के लिए ज़िद पर अड़े हैं। ये भी हो सकता है आप अपनी ज़िद पर अड़े हुए हैं और कोई आपकी लाइफ में ऐसा है। ये आपके हस्बैंड वाइफ कोई भी हो सकते हैं। एम्प्रेस भी आई हैं, तो बहुत ज़्यादा कोई आपको इस तरह से, कोई आपको, अगर आपके हस्बैंड वाइफ के लिए आप देख रहे हैं तो आप, अब आई डोंट नो आप में से कौन इस एनर्जी में है। अब ज़रूरी नहीं है कि एम्प्रेस का कार्ड है तो ये एनर्जी मेल में नहीं हो सकती, ये एनर्जी मेंस में भी हो सकती है और ये एनर्जी फीमेल्स में भी हो सकती है, ठीक है। तो ये आपको देखना है आपकी लाइफ में कौन है ऐसा जो इस तरह का पर्सन है, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, स्टबर्न है, अपनी बात पे अड़े रहने वाला है, जिसका आपको जिस मतलब आप जिसके लिए मतलब आपको इनको मनाना बहुत मुश्किल है,
ये हम कह सकते हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं, ये कार्ड एक मैसेज और दे रहा है कि आपको अपनी पावर्स को, अथॉरिटीज़ को यूज़ करना है। ठीक है, अथॉरिटीज़ को, अपनी पावर्स को यूज़ करना है आपके लिए। हम इस तरह की गाइडेंस बोल सकते हैं इसको, क्योंकि अभी इसका जो टाइटल है डिसाइडेड नहीं था पहले, बट अब डिसाइड हो गया है। तो ये डिवाइन गाइडेंस है कि आपको ना, आपको अपनी पावर्स को यूज़ करना है और अपनी अथॉरिटी को यूज़ करना, अगर आप हेड ऑफ़ द फैमिली हैं तो। और सेकंड थिंग, अगर आप बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हैं, किसी ऐसी बात पे आप ज़िद करके बैठे हैं जो कि आपको नहीं करना चाहिए, थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी चाहिए, तो वहाँ पे भी आपको थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी दिखाने की ज़रूरत है। इस तरह की गाइडेंस आ रही है। और हो सकता है आपकी लाइफ में इस तरह के पर्सन आपके फादर हों, और या कोई ग्रैंड फादर हो, है ना, जो आपकी किसी लाइफ के मैटर पे बहुत ज़्यादा इनका होल्ड है, आपकी लाइफ पे बहुत ज़्यादा होल्ड है इनका, और आपके हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं। तो इस एनर्जी में आना है आपको। तो आपको ये देखना है कि आपको कि कहाँ पे फ्लेक्सिबल होना है और कहाँ पे आपको अपनी अथॉरिटी को यूज़ करना है। ठीक है, इस तरह से ये मैसेज आ रहा है आपके लिए। और नहीं तो कोई पर्सन भी हो सकता है जो अपनी ज़िद पे ऐसे अड़े रहने वाले हो सकते हैं आपकी लाइफ में, जो आपके किसी डिसीज़न को मतलब हो सकता है कि वैल्यू ना करें और मना कर दे कि नहीं ये काम नहीं करना, या ये तुम नहीं करोगे, या ये वाली जॉब नहीं करोगे, या ये वाला कोर्स नहीं करोगे अगर फादर हैं तो। और इस बिज़नेस में नहीं जाना है तुमको, ये नहीं करना, वो नहीं करना, उस तरह से भी हो सकता है। और ये आपके पार्टनर या पर्सन भी हो सकते हैं, बिकॉज दोनों कार्ड्स एक साथ आए हैं। तो हो सकता है आप अपने पार्टनर या पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो जाए, या आपके पार्टनर या पर्सन बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो जाए आपके लिए, या आप ज़िद्दी हो जाए। ठीक है, आप ज़िद पे अड़े रहे। हो सकता है आप यहाँ पे कुछ लोग नो कांटेक्ट वाले हों, तो ये भी हो सकता है अपनी ज़िद में अड़े हो, नो कांटेक्ट में कांटेक्ट नहीं कर रहे। बट कोई ना कोई ऐसा है तो जो एम्प्रेस का कार्ड है, जो आपको एम्प्रेस की एनर्जी में देखता है, बहुत ज़्यादा नर्चरिंग, बहुत ज़्यादा केयरिंग, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, बोल्ड एंड ब्यूटीफुल, है ना, कोई कमी नहीं है, बहुत ज़्यादा अबंडेंट, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है आपके पास। तो मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं आप, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती है। ठीक है, और नहीं तो हम ये भी कह सकते हैं कि आपको इस एनर्जी में आने की ज़रूरत है। अगर आप इस एनर्जी में नहीं हैं तो सेल्फ लव कीजिए, एम्प्रेस की एनर्जी में आइए, खुद पे ध्यान दीजिए, सेल्फ केयर कीजिए, सेल्फ लव कीजिए, फोकस कीजिए खुद पे। ठीक है, अपनी पावर्स को तो अपनी नर्चरिंग एनर्जीज़ को, अपनी क्वालिटीज़ को इन्हेंस कीजिए। नेचर के आप थोड़ा सा करीब हो जाइए। अगर आप नेचर में नहीं जाते हैं तो थोड़ा बहुत खुली हवा में जाइए, गार्डन्स वगैरह में जाइए, आसपास कोई छोटा छोटा सा ही पार्क हो उसमें ही चले जाइए, थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा कोई आपको इस तरह से, हो सकता है आपको कोई सीक्रेट एडमायरर हो जो आपको इस तरह से, जिसने आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब आपको खूबसूरत समझता है, बहुत ज़्यादा आपके लिए अट्रैक्ट भी होता है, आपके लिए बहुत ज़्यादा वो मतलब आपको इस तरह एम्प्रेस की तरह देखता है, महारानी की तरह देखता है कि आप मतलब बहुत ज़्यादा, आप चाहे कैसे भी हो, आपकी ज़िंदगी की हकीकत आपको पता है, बट ये जो कोई भी पर्सन है, मेल हो फीमेल हो, ये आपको एम्प्रेस की तरह देखता है, फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ जॉय, फुल ऑफ अबंडेंस, इस तरह से देखता है। तो हो सकता है आने वाले दिनों में, तो इसके ऊपर ही पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, तो हो सकता है ये पर्सन यंग हो सकता है ये आपको अप्रोच करना चाहे या आपको अप्रोच करे, बट ये आपके साथ सिर्फ फन टाइम स्पेंड करेगा। और अगर ये हस्बैंड वाइफ आप एक दूसरे के लिए देख रहे हैं, या आप अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हैं, तो हो सकता है आप दोनों किसी चीज़ को लेके आपका कोई छोटा मोटा झगड़ा हो गया हो, बातचीत बंद हो, और बट फिर भी आपके हस्बैंड आपको इस तरह से इस एनर्जी में देखते हैं, हस्बैंड या पर्सन जो भी हैं, आप लीजिए अपने हिसाब से। और नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है, रीडिंग एंड हो रही है नाइट ऑफ वैंड्स के कार्ड से। तो कोई ना कोई ऐसा पर्सन हो सकता है आपकी लाइफ में जो जितनी तेज़ी से आता है उतनी तेज़ी से चला जाता है। ये ऑन एंड ऑफ कनेक्शन हो सकता है आपका। ठीक है, इस पर्सन को जब भी आपके लिए पैशन फील होता है ये आपकी तरफ आता है, बट ये जितनी तेज़ी से आता है उतनी तेज़ी से गायब हो जाता है, मतलब भाग जाता है, इसकी परमानेंट एनर्जीज नहीं है। ठीक है, तो अब जो रीडिंग में जो गाइडेंस आई है, तो आप देखिए आपके लिए क्या, कौन सा मैसेज कैसे मैच हो रहा है। और बॉटम ऑफ द डेक में है क्वीन ऑफ वैंड्स। तो क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड बताता है कि आप बहुत ज़्यादा मतलब अपने पे फोकस करने वाले हैं, सेल्फ लव करने वाले हैं। सिर्फ आप अपनी सेल्फ ग्रोथ की तरफ देखेंगे, खुद की तरफ देखेंगे, अपनी पावर को यूज़ करेंगे, अपनी अथॉरिटी को यूज़ करेंगे। लोगों की बुरी नज़र से बच कर रहिए, हो सकता है आपको नज़र लगी हो या नज़र लग सकती है। ठीक है,
तो अपने ऑरा को पावरफुल बनाइए, स्ट्रॉन्ग बनाइए, गॉड से कनेक्ट कीजिए। बिकॉज आपकी जो रीडिंग स्टार्ट हुई है वो द हायरोफेंट से स्टार्ट हुई है, तो गॉड से कनेक्ट कीजिए, अपने गॉड से बोलिए। आप चाहे किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, अपने भगवान को बोलिए आपको प्रोटेक्ट करने को, वो ज़रूर से प्रोटेक्ट करेंगे। भगवान कभी निराश नहीं करते किसी को भी। तो जो भी आपके मतलब जिनसे भी आप कनेक्टेड फील करते हैं, जिस भी गॉड से, उनको बोलिए तो आपको आपको प्रोटेक्ट करेंगे। तो अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए, अपनी ग्रोथ पे फोकस कीजिए, सेल्फ लव कीजिए, सेल्फ केयर कीजिए, और अपनी सेल्फ ग्रोथ पे आप फोकस करने वाले हैं। बहुत ही अच्छी एनर्जी है, क्लेम कर सकते हैं। ज़्यादातर कार्ड्स पॉजिटिव ही आए हैं, 2 ही कार्ड्स हैं जो नेगेटिव आए हैं, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स और 5 ऑफ वैंड्स। बाकी सभी कार्ड्स अच्छे हैं, आप देख सकते हैं रीडिंग। सारे कार्ड्स मैं आपको दिखा रही हूँ 1 बाय 1, बिकॉज़ मेरे अभी उसमें दिखाना पॉसिबल नहीं है एक ही फ्रेम में सारे कार्ड्स। तो आज की रीडिंग में नंबर 1 और नंबर 3 और नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6, एक्चुअली 6, हाँ 6 भी, और नंबर 3 ज़्यादा, मतलब ये सारे नंबर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये आपकी लाइफ में कोई भी डेट हो सकती है, आप देखिए कौन सा मैसेज, कौन सा नंबर आपसे कैसे मैच हो रहा है। मैंने सारे कार्ड्स आपको दिखा दिए हैं। आई होप रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो टाइटल कुछ डिसाइडेड नहीं था, बट अब मैंने इसका टाइटल दिया है डिवाइन गाइडेंस फॉर माई कलेक्टिव व्यूअर्स। बाय बाय, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। कुछ भी मैच होता है तो कमेंट कीजिएगा और रीडिंग को क्लेम कर लीजिए। बाय बाय, थैंक यू।